जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पे 10th क्लास के ये जो बच्चे हैं वो संगीन आरोप लगा रहे हैं। इनका ये मानना है और ये क्लेम कर रहे हैं कि जिस टीम ने जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर फ्रेम किया है, वो पेपर जो है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। यानी कुछ डिलीटेड सिलेबस से क्वेश्चन जो है इन्हें पूछे गए हैं और कुछ जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिलहाल ये एक क्वेश्चन बुकलेट है मेरे पास, ये एक्स सीरीज है और इन बच्चों ने ये एक्स सीरीज ही मेरे पास दी है। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं और क्या जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इस बात को गंभीरता से लेगा कि इनको कहीं ना कहीं लीनियंसी जो है वो दी जाएगी मार्क्स काउंट करने में। मुझे ये बताओ कि क्या नाम है आपका? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमान वानी है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके पास कौन सी सीरीज आई थी और कब आपने साइंस सब्जेक्ट का पेपर दिया था? तो मेरे पास हमने एग्ज़ाम दिया था 11 मार्च 2025 को। मेरे पास एक्स सीरीज़ आई थी, अच्छा, जिसमें लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस मतलब कुछ क्वेश्चन जो थे वो रिलेटेड सिलेबस में से आए थे और कुछ जो थे वो पूरी एनसीईआरटी में उनका कंसेप्ट नहीं था। मतलब वो ना हमने कभी पढ़े हैं ना कहीं हमने देखे हैं। एनसीईआरटी में से पूछा गया था या आउट ऑफ एनसीईआरटी? आउट ऑफ एनसीईआरटी। अच्छा, आउट ऑफ एनसीईआरटी। हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ जो टोटल नंबर ऑफ 7 to 8 क्वेश्चन हैं विच आर आउट ऑफ सिलेबस, तो उसमें से कितने ऐसे ये इनके मार्क्स कितने बनते हैं? इनके लगभग कोई 15 तक 15-20। 15 से 20 मार्क्स। हाँ हाँ। तो अब उस समय जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए तो आपने किसी से बोला नहीं, आपने वहाँ किसी से बातचीत नहीं की, आपने जो एग्जामिनर वहाँ पे था उससे आपने बातचीत नहीं की? हमने बोला था उनको, लेकिन वो बोलने लगे जितना आता है उतना करो, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, तुमने पढ़ा नहीं होगा, ऐसा ही बोलने लगे। तो हम भी क्या करते फिर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर है, शुक्रिया सर। तो मैंने इनको उसी टाइम बोला कि हम आवाज़ उठाएंगे, हम बुलाएंगे किसी को तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस आए। इन्होंने बोला नहीं, पहले ऐसे नहीं करते हैं, अभी मैथ का पेपर है हमें, तो हमें खतरा रहेगा, क्या पता मैथ का भी आउट ऑफ सिलेबस आएगा, हम पहले मैथ की तैयारी करेंगे अच्छे से, मैथ का पेपर देंगे। मैथ का पेपर हमें कल अच्छा हुआ, वो सारा एनसीईआरटी से आया था, तो मैथ का पेपर अच्छा हुआ तो हमने फिर रात को हम सब ने मिल के बोला कि हम इसके खिलाफ सुबह रिपोर्ट चढ़ाएंगे कि हमें आउट ऑफ सिलेबस आया था। अभी तक आपने टोटल नंबर ऑफ पेपर जो है कितने दिए? हमने अभी तक 4 दिए। अब लास्ट पेपर कब है आपका? 25 को उर्दू का है। अच्छा, वो जो पोस्टपोन हुआ था। जी सर। अच्छा, तो उनमें से जो अभी तक आपने 3 से 4 पेपर दिए, इस साइंस के अलावा जो मैथ है, एसएसटी है या फिर इंग्लिश है आपका, उसमें से भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं। पूछे गए थे या नहीं, फिर नहीं। साइंस में आपको टोटल प्रॉब्लम आई? साइंस में ज़्यादा प्रॉब्लम है, बाकी सारा अच्छा पेपर तो था। ऐसा तो नहीं है कि आप 3-4 बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी या बाकी सारे बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम ना आई? नहीं, सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई थी, सबने एग्जाम में हाल में सारे चुप करके बैठे थे। तो मतलब कुछ ही बच्चे लिख रहे थे जिनको मतलब जो थोड़ा थोड़ा आता था, जितना हमने लिखा वो सब लिखा, बाकी वहीं पे रहा, वो आता नहीं था उसका क्या करते, वो आउट ऑफ सिलेबस था। तो जो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे थे तो उसका आपने आंसर कुछ लिखा है? कोई कॉन्सेप्ट आपको आता होगा उसका, जैसे कोई क्वेश्चन आपको एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम या एवरेज या डिस्टेंस पे पूछा हो तो आपने उसका कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं, लिखा हो? वैसा होता तो वो लिख पाते, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछे थे जिनका हम कंसेप्ट ही नहीं था, पता ही नहीं था ये आए कहाँ से क्वेश्चन। उन्होंने बिल्कुल मतलब पेपर देख के तो परेशान हुए थे, 10 मिनट समझ नहीं आ रही थी, करें तो करें क्या। तो मतलब फिर जितना हमने पेपर को देखा, जितना बीच में हमें आता था वो सारा लिख के, तो फिर वहीं पे रह गया 15 से 20 मार्क्स का वो। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे आपके उसमें? टोटल नंबर 40 क्वेश्चन थे। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव सारे। अच्छा, तो टोटल मार्क्स कितने काउंट होने थे? टोटल मार्क्स 80 के होने थे। तो 20 का आपका प्रैक्टिकल होता है? प्रैक्टिकल वो इंटरनल, उसमें इंटरनल में होते हैं। अच्छा, तो यानी टोटल मार्क्स जो है साइंस के आपको 80 हैं और उसके बाद 20 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल, टोटल 100 हो गया। तो 80 में से आपको 20 मार्क्स का आउट ऑफ सिलेबस। जी सर, आउट ऑफ सिलेबस है। तो अब आप क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं हमें उसके मार्क्स मिलने चाहिए, अगर उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे तो बाकी। यानी ग्रेस मार्किंग आप चाहते जी सर। तो हम क्या करेंगे, अगर वो भी कटे तो फिर हमारी परसेंटेज लो हो जाएगी। अच्छा, चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे जो हैं हमारे पास आए और लगातार ये पिछले 3-4 दिन से हमें कॉल कर रहे थे और ये बता रहे थे कि हमारे साथ जो है बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने की है। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो टीम तैनात की थी, जिस टीम ने साइंस सब्जेक्ट का पेपर जो है वो फ्रेम किया, उसने ये नहीं देखा कि किस सिलेबस से या जो सिलेबस 2024-25 का इन बच्चों के पास था उसी सिलेबस से क्वेश्चन जो है पूछने चाहिए थे, मगर नहीं। अंदाज़ा आप लगाएं कि जो डिलीटेड सिलेबस है, यानी जो प्रीवियस ईयर्स का सिलेबस है,
उस सिलेबस से इन बच्चों को क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और उसके बाद जो एनसीईआरटी सिलेबस इन बच्चों के पास था, जिस सिलेबस की इन बच्चों ने तैयारी की थी, उससे भी क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे गए हैं। उम्मीद और तवक्का इस बात की कि अगर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के जो चेयरमैन हैं उन तक हमारी ये वीडियो पहुंचती है तो जरूर इस पे गौर फिक्र करेंगे और आने वाले वक्त में जो बच्चे ये गुहार लगा रहे हैं इनको कहीं ना कहीं इंसाफ दिया जाएगा।